सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ऐसे ही हजारों मुश्किलों का सामना करके कैसे मुंबई के एक छोटे से इलाके में एक छोटे से चौल में रहने वाला साधारण सा व्यक्ति इंडिया का टॉप 10 इंश्योरेंस एजेंट्स की लिस्ट में शामिल हो गया, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। कहते हैं ना दोस्तों, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को जमाना साहब उड़ान देखता है। ये बात मुंबई के जाने माने एलआईसी एजेंट राजेश सातोस्कर से बखूबी मिलती है, क्योंकि राजेश सातोस्कर एक ऐसे सफल एलआईसी एजेंट हैं जो न सिर्फ इंडिया के टॉप 10 एलआईसी एजेंट्स की लिस्ट में शामिल हैं, बल्कि जिन्होंने गरीबी से संघर्ष करके वो मुकाम हासिल किया है जो लाखों एलआईसी एजेंट्स का आज भी सपना होता है। रेलवे स्टेशन तो कभी बस स्टैंड पर, कभी पैन बेचकर, तो कभी किसी सीमेंट कंपनी में 500 रुपए महीने की नौकरी करके जैसे तैसे अपने परिवार को गुजारा करने वाले राजेश सातोस्कर आज अपने सपनों को कैसे जी पा रहे हैं, आज अपने सपनों को नया पंख कैसे दे पाए हैं और आज उनको हकीकत में कैसे बदल पाए हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी और भले ही काम कुछ भी करना पड़े इस हद तक मेहनत करी कि आज वो इतने सफल हैं कि हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। राजेश सातोस्कर की कहानी शुरू होती है जब वो 14 साल के थे। जब वो 14 साल के थे तब अचानक इनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगता है। और इसी तंगी से परिवार को बाहर निकालने के लिए राजेश सातोस्कर हिम्मत दिखाते हैं और उनकी मां की प्रेरणा से वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ काम करेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। एक औसत विद्यार्थी होने के कारण राजेश सातोस्कर के पास कोई खास करियर ऑप्शंस नहीं थे। बावजूद इसके पैसे कमाने की ललक उनको घर से बाहर ले गई और एक सीमेंट कंपनी में महज 500 रुपये महीने की तनख्वाह पर इन्होंने काम किया और 3 साल जी तोड़ मेहनत करी। लेकिन ये काम उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, इस काम में वो संतुष्ट नहीं हो पाए और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। साल 1991 में अपने एक जिगरी यार या फिर अपने स्कूल कॉलेज फ्रेंड की मदद से एलआईसी एजेंट बने और तब से लेकर आज तक इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिल्कुल लेजर फोकस की तरह अपने काम को करते रहे। और देखते ही देखते 15 से ज़्यादा बार टीओटी, जो कि वर्ल्ड का टॉप लेवल का एक अब होता है हर किसी एलआईसी एजेंट या फिर हर किसी इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए, उसे प्राप्त करके राजेश आज देश के टॉप 10 एलआईसी एजेंट्स की लिस्ट में शुमार हो गए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे किस्सों के बारे में भी बात करेंगे जहां पर राजेश सातोस्कर की जिंदगी ने एक यू टर्न लिया और उन्हें एक नई पहचान दिलाई, उन्हें बिजनेस का टाइकून बना दिया। प्रॉब्लम्स हर इंसान को तोड़ कर रख देती हैं और कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती हैं। ठीक यही हुआ राजेश सातोस्कर के साथ भी, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ये बात तब की है जब वो 14 साल के थे और उनके पिताजी के बीमार होने की वजह से उनके पिताजी की सैलरी आना बंद हो गई थी और परिवार को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी माँ की प्रेरणा से वो परिवार चलाने के लिए घर से बाहर निकले। वो बताते हैं कि उन्होंने पेन भी बेचा, उन्होंने बुक भी बेची, उन्होंने कोरियर सर्विसेज की नौकरी भी की, यहाँ तक कि सीमेंट कंपनी में 3 साल लगातार नौकरी भी करी। उन्होंने हर वो काम किया जिससे थोड़े थोड़े पैसे कमाए जा सकते थे और बचाए जा सकते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहिए। कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ भी होता है और इनकी सफलता के पीछे सबसे अहम रोल इनके दोस्त सतीश मंजूरे का रहा, जो आज इनके सफल डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं। इस लेवल पर लेके आने के लिए सतीश मंजूरे जी का बहुत अहम रोल है। राजेश सातोस्कर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि आपको पॉलिसी मिले या ना मिले, अपनी ड्यूटी प्रोफेशनलिज्म के साथ और पूरी दृढ़ता, पूरी निष्कपटता और पूरी सच्चाई के साथ हमें कंप्लीट करनी चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने अपने एक केस स्टडी, एक लाइफ एग्जाम्पल के साथ में दिया। वो बताते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी में 2 खास लोगों को 25-25 करोड़ की 2 पॉलिसीज लेनी थी, जिसमें लगभग प्रीमियम 2.25 करोड़ के आसपास का था दोनों का मिला करके, यानी कि 2-3 टीओटीज एक ही बार में उनकी हो जानी थी। बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसर्स, बड़े बड़े सेल्समैन, यहाँ तक कि एलआईसी से भी 2 बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर्स उस मीटिंग में शामिल हुए और राजेश सातोस्कर को भी उस मीटिंग में शामिल किया गया। सभी लोगों ने 8 से लेकर के 12-15% तक का रिटर्न्स
शो करने की कोशिश करी और क्लाइंट को कन्विंस करने का कोशिश किया, लेकिन राजेश सतोस्कर ने जीवन आनंद पॉलिसी को प्रपोज करके जो इंटरेस्ट रेट बताया, वो इंटरेस्ट रेट सुनने के साथ ही उनकी मीटिंग को वहीं से डिसॉल्व कर दिया गया और उनको मीटिंग से बाहर जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि उन्होंने जो इंश्योरेंस में उस टाइम पर जो बोनस रेट मिल रहा था वही एग्जैक्ट बताया, जो था लगभग 5.5%। पर जब वो घर आए बहुत परेशान थे। एक बार उनको भी लगा कि उन्हें भी थोड़ा झूठ बोल करके उनको भी अपनी बात मनवा लेनी थी, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रिटर्न दिखा करके वो उस डील को हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यकीन मानिए 3 दिन बाद उनको कंपनी के सेक्रेटरी का फोन आता है और उन्हें यह बताया जाता है कि वो डील राजेश सतोस्कर को दी जा रही है, केवल और केवल इस बात पर कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट पूरी ईमानदारी के साथ प्रेजेंट किया, उसमें जो भी था वो बिल्कुल उन्होंने सच बताया था। इसलिए पॉलिसी मिले या ना मिले, हमें अपना प्रोफेशनलिज्म के साथ पूरी सच्चाई के साथ अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। उनका कहना है कि आज के क्लाइंट को हाई रिटर्न्स नहीं चाहिए, आज के क्लाइंट को सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर अवेलेबल है और हर इंफॉर्मेशन का एक्सेस लोगों के पास है। लोगों को चाहिए कि उन्हें एक सच्चा एडवाइजर मिले जो उन्हें पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ एडवाइस दे पाए। राजेश सतोस्कर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो कभी भी किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन का काम करते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उचित सलाह देने पर भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब आप किसी को उचित सलाह देते हैं तो बाय डिफॉल्ट लोग आपसे पॉलिसी कराते हैं। उनका कहना है कि अपने ग्राहक को भगवान समझो, काम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे धैर्य के साथ और पूरी मेहनत के साथ करो तो सफलता संभव है। राजेश सतोस्कर से हर LIC एजेंट को कुछ बातें सीखनी चाहिए जो इस तरीके से हैं। जब भी आप सफल हों तो अपने पांव जमीन पर रखें, सक्सेस आपके दिमाग पर नहीं जानी चाहिए। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क इज ऑल ओल्ड. It's time to transfer yourself, and it is time to work with high intellectual mind, with high intelligent mind, and that's going to be with the help of your subconscious mind, in which you are expert and genius, and you need to focus on what you can do the best, and hence you should do on what you are the expert. So that's how you can get success. राजेश सतोस्कर के डेवलपमेंट ऑफिसर सतीश मंजूरे बताते हैं कि वो किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर को रिक्रूट करने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें देखते हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि वो इंश्योरेंस एडवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है या नहीं, और दूसरा उसके पास काम करने के लिए पर्याप्त समय है या नहीं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो एक सफल LIC एजेंट या सफल इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकता है। राजेश सतोस्कर बताते हैं कि आज के इंश्योरेंस एजेंट्स को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक ऐसा काम है यहाँ पर आपको रिजल्ट्स लेने के लिए कड़ी मेहनत और आपको पेशेंस रखना होता है, लेकिन जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो उम्मीद से कहीं ज्यादा भी मिलते हैं। जितने भी नए इंश्योरेंस एडवाइजर्स इंश्योरेंस की इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए राजेश सतोस्कर कहते हैं कि भले ही आपके पास स्टार्टिंग में अपना बड़ा क्लाइंट बेस ना हो, बड़ा ऑफिस ना हो, ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज ना हो, लेकिन अगर आप सर्विसिंग को फोकस करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत जल्दी हो जाएंगी। 29 मार्च 2018 के एक आर्टिकल जो कि DNAindia.com की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके हिसाब से राजेश सतोस्कर को अमेरिका में होने वाले TOT की जो एनुअल मीटिंग होती है, जो ऑस्टिन टेक्सास USA में होती है, उन्हें एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया था और यहाँ पर उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो टॉप ऑफ द टेबल है वो इसकी एक हाईएस्ट रैंक होती है हर किसी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है। जिस सतोस्कर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं और उन्होंने अपना एक क्लाइंट का सेगमेंट फिक्स किया हुआ है। वो हर किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस बेचने नहीं जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। या तो वो कंपनी के ओनर्स को पॉलिसी बेचते हैं या फिर जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेट्स के लोग हैं उनको वो अपना टारगेट बनाते हैं और उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करते हुए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके बड़ी बड़ी पॉलिसीज सेल करते हैं। वो ट्रेडिशनल पॉलिसीज जैसे जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन उमंग जैसी पॉलिसीज को सेल करते हैं और उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिनसे उनको अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। और इसके पीछे लॉजिक भी ये है कि वो ये कहते हैं कि आज के ज़माने में क्लाइंट को हायर रिटर्न नहीं चाहिए, आज के टाइम पे क्लाइंट को गारंटीड रिटर्न्स चाहिए, जो कि क्लाइंट के आगे आने वाली ज़िंदगी में उसको एक
गारंटेड सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करा पाएं, एक स्टडी फ्लो ऑफ इनकम प्रोवाइड करा पाएं। राजेश सतोस्कर ने नए इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक खास शो तैयार किया है जिसका नाम है फॉर्चून मेकर, जहां पर वो एक स्पेशल डेडिकेटेड सेमिनार लेकर के आते हैं, एक मेगा माइंड काइंड ऑफ शो वो चलाते हैं जहां पर वो नए नए सेल्स के टिप्स इंश्योरेंस एडवाइजर्स को देते हैं। उसके बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मैंने दे दिए हैं, वहां से आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। राजेश सतोस्कर की लाइफ स्टोरी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजेश सतोस्कर की लाइफ से जुड़ा वो किस्सा जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे किस सफल अभिकर्ता की लाइफ स्टोरी के ऊपर आप केस स्टडी देखना चाहते हैं ये जरूर बताएं। ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए, ऐसे अपना प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।